अगला है वर्णः। उसमें व है, व में ए मिलाने से क्या बनता है, व पूर्ण। रे हलंत है, यानी कि रे के अंदर किसी भी स्वर का मेल नहीं है, इसलिए रे हलंत। न में क्या लगा हुआ है, आ, और उसके आगे विसर्ग, तो क्या बन गया, वर्णः। कुकुरऊ, कै में उ मिलाने से कु, आगे कै हलंत्य है यानी कि आधा है तो कै, फिर कै में उ मिलाने से दूसरा कु, और रे में औ का मेल करने से रऊ, कुकुरऊ। मयूरः, मैं है, मैं में ए मिलाने से मैं पूर्ण, ये में उ का मेल करने से यू बनता है, और रे में आ मिलाने से रा बनता है। तो शब्द हो गया हमारा मयूरा। अगला है बालकः। बै में आ का मेल करने से बा का, ले में ए का मेल करने से ल, और कै में अह का मेल करने से कह, तो बालकः। अगला है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरणम, उदाहरणों को दृष्ट्वा देख करके, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त जो स्थान है उनको पूर्यत पूर्ण करें। पहला है हमारा जैसे चषकः, ये क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, चषकः एक वचन है। दूसरा है चषकौ, ये भी कैसा है, ये भी द्विवचन है। वचन दिए हैं यहाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चषकः आपने पढ़ा था, क्या मतलब होता है, ग्लास। चषकौ 2 ग्लास, और चषकः बहुत सारे ग्लास, यानी कि 3 से ज्यादा। बलिवर्दः, यहाँ बलिवर्दौ शब्द दिया था तो इसका हमें एक वचन बताना है, बलिवर्दः। द्विवचन में बलिवर्दौ 2 बैल, बलिवर्दः बहुत सारे बैल। शुनकः दिया हुआ है, एक वचन का दिया है तो हमें द्विवचन लिखना है शुनकौ, और बहुवचन लिखना है शुनकः। यहाँ मृगा दिया है, यानी कि बहुवचन का शब्द दिया है तो हमें एक वचन में लिखना है मृगः, मृगौ, मृगा। यहाँ द्विवचन दिया है शोचिकौ, तो हमें लिखना है एक वचन और इसका बहुवचन, तो एक वचन हो जाएगा शोचिकः, यानी कि दर्जी। शोचिकौ 2 दर्जी, शोचिकः बहुत सारे दर्जी। मयूरः, यहाँ एक वचन में दिया है मयूरः एक मोर, मयूरौ 2 मोर, मयूरः बहुत सारे मोर। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित, चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखें। गजः, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक हाथी, तो हाथी को क्या कहेंगे, गजः। यहाँ चित्र में आपको एक कौवा दिखाई दे रहा होगा तो काकः। यहाँ आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा तो क्या कहेंगे उसको, चंद्रः। अगला है, अगले और चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक लोक का, यानी कि क्या है, ताल है, ताले का चित्र है। अगला है आपको भालू दिखाई दे रहा है तो संस्कृत में जो भालू है उसको कहेंगे भल्लुकः। अगले चित्र में आपको एक बिलाव दिखाई दे रहा है और वो क्या हो जाएगा, बिड़ालः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखित, चित्रों को देख करके उत्तर लिखिए। पहला हमारे पास प्रश्न है, बालकः किम करोति। ये जो आपको बालक दिखाई दे रहा है उन्होंने प्रश्न पूछा कि बालकः, बालकः एक बालक है इसलिए बालकः, किम क्या, करोति करता है, बालक क्या करता है, करोति क्री धातु है, क्री माने करना। बालक एक है इसलिए क्रिया भी, क्री जो धातु है, क्रिया है, वो करना है, किस में आएगा, एक वचन में आएगा। तो बालक क्या कर रहा है, यहाँ आपको बालक आपको पढ़ते हुए दिखाई दे रहा होगा तो हमें क्या लिखना है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। पठ माने पढ़ना, और पठ जो धातु है उसका पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति ही। तो बालक एक वचन है, उसके साथ एक वचन की क्रिया पठति। बालकः किम करोति, बालका पठति। अश्वौ 2 घोड़े, अश्व हमने पढ़ा था, अश्व है, अश्वौ, अश्वः। तो यहाँ द्विवचन दिया है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, यहाँ 2 घोड़े हैं तो इस 2 घोड़ों के लिए शब्द क्या आया, अश्वौ। अश्वौ किम कुरुतः, यहाँ आपको करोति मिला, यहाँ करोति कुरुतः।
क्यों? अश्वौ द्विवचन के साथ क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो गई। तो अश्वौ घोड़े किम क्या कुरुतः करते हैं, घोड़े क्या करते हैं? तो अब हमें बताना है घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़ना यानी कि धावती ही, दौड़ने को क्या कहते हैं, धावती। धावती द्विवचन में क्या होता है, धावतः धावंती। तो यहाँ हम धावती भी नहीं लिखेंगे क्योंकि धावती किसके साथ आता, एक अश्व के साथ। धावतः क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो अश्व है इसलिए क्या लिखेंगे, धावंती भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बहुत सारे अश्व होते तो आता, बहुवचन का है। इसलिए हमें अश्व किम कुरुत है, द्विवचन की ही हमें क्या लगानी है, क्रिया लगानी है, धातु लगानी है। तो अश्व धावतः, घोड़े दौड़ते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्व दो घोड़े किम कुरुत है, क्या करते हैं, तो अश्व धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अब आता है कुक्कुरः किम कुर्वन्ति ही। आपको यहाँ कुक्कुरः बहुवचन है, कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ। किम क्या, कुर्वन्ति, मैंने पहले बताया था, करोति ही कुरुतः कुर्वन्ति ही। क्रिया भी क्या हो गई, बदलती गई। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया करोति, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया कुरुतः, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आ गई कुर्वन्ति। कुत्ते किम माने क्या, कुर्वन्ति करते हैं। तो हमें बताना है कुक्कुरा बुकन्ति, कि कुत्ते क्या हैं, भौंकते हैं। हमें भी क्या लगानी है, बहुवचन की ही क्रिया लगानी है। तो कुक्कुरा बुकन्ति ही, कुत्ते हैं वो भौंकते हैं। अगला है छात्रौ किम कुरुतः। यहाँ आपको दो छात्र दिखाई दे रहे होंगे। पूछा है कि ये दो छात्र किम क्या कुरुतः करते हैं। तो छात्रौ पठतः, दोनों छात्र पढ़ते हैं या दो छात्र पढ़ते हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः कैसा है, किसान, अकेला है इसलिए एक वचन है और एक वचन की ही क्या लगा दिया, क्रिया लगा दी, करोति ही। तो हमें बताना है कृषकः क्षेत्रम कर्षति ही। हमने भी एक वचन की ही क्रिया लगाई, प्रश्न एक वचन की क्रिया में पूछ रहा है तो हमने भी एक वचन की लगा दी। कृषकः किसान जो है, क्षेत्रम खेत को, कर्षति जोत रहा है। गजौ किम कुरुत है, यहाँ दो हाथी आपको दिखाई दे रहे हैं, द्विवचन है। गजौ किम द्विवचन की ही क्रिया है, कुरुत है। हाथी किम क्या कुरुत करते हैं। गजौ हाथी, दो हाथी, चलतः चलते हैं। दो हाथी किम कुरुत है, दो हाथी क्या करते हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत। पदानि बहुत सारे पद हैं तो बहुवचन, पदानि पदों को, संयोज्य जोड़ करके, वाक्यानि वाक्यों को, रचयत बनाओ, इन पदों को जोड़ करके वाक्यों को बनाओ। पहला पद हमारे पास क्या है, गजः। तो गजः हाथी क्या करते हैं, तो गजः चलन्ति, हाथी चलते हैं। सिंहौ दो हाथी, सिंहौ जो शेर है वो क्या करते हैं, गर्जत है, दहाड़ते हैं। सिंहौ द्विवचन में दो शेर क्या करते हैं, गर्जत दहाड़ते हैं। गायक है, एक वचन है तो गायक क्या करता है, गायती ही, गाता है। बालकौ द्विवचन, दो बालक, पठती ही, पठतः, बालक क्या करते हैं, दो बालक, पठतः पढ़ते हैं। मयूरः बहुवचन है तो मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। गजः चलन्ति ही, सिंहौ गर्जतः, गायक है गायति ही, बालकौ पठतः, मयूरः नृत्यन्ति ही। अगला है प्रश्न नंबर 7। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि आपको जो नीचे दिए गए हैं इन शब्दों को ही देख करके नीचे जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ण करना है। पहला हमारे पास क्या है, मयूरः। ऊपर देखिए हमारे पास शब्द दिए हैं, नृत्यन्ति ही, गर्जतः, धावती ही, चलतः, फलन्ति और खादती।
नृत्यति का मतलब होता है नृत्यंती नाचते हैं, गर्जती गर्जतः गरजते हैं, धावती दौड़ते हैं। अगला है चलतः चलते हैं, फलंती जो फलते हैं, और खादती खाते हैं। अब हमें बताना है शब्दों के, आपको अर्थ पता चल गया। मयूराहा, मोर क्या करेंगे? मयूरा नृत्यंती, मयूर जो है वो नाचते हैं। गजऊ दो हाथी, चलतः चलते हैं। वृक्षः पेड़ क्या करेंगे? पेड़ फलंती फल देते हैं या फलते हैं। सिंघऊ दो शेर, तो दो शेर क्या करेंगे? गरजेंगे, तो गर्जतः सिंह जो शेर हैं वो गरजते हैं। वानरः वानर क्या करता है? खादती खाता है। अश्व घोड़ा, घोड़े जो हैं वो धावती ही, घोड़ा दौड़ता है। अश्व धावती एक वचन, धावती यानी कि दौड़ता है। अश्व घोड़ा धावती दौड़ता है। अगला प्रश्न है स तौ ते इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि ये जो स तौ और ते आपको दिए हैं, इन सर्वनाम को चुन करके रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। अब सर्वनाम कौन होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। अब आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा संज्ञा और सर्वनाम। अब पहले हमें संज्ञा शब्द क्या दिखाई दे रहा है? अश्व घोड़ा, धावती दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़े के लिए श धावती वह दौड़ता है। स एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। स एक वचन की संज्ञा अगर आपके पास है तो उसके स्थान पर स, द्विवचन की संज्ञा है तो तौ, और बहुवचन की संज्ञा अगर है तो ते। और ये किसमें? पुल्लिंग सारे कैसे हैं? पुल्लिंग है, तो स तौ ते। अश्व अश्व घोड़ा कैसा है? पुल्लिंग है और एक वचन भी है, तो हमें कौन सा सर्वनाम लगाना है? स। गजः तो हाथी क्या होंगे? गज है, गजऊ गजः। क्रिया शब्द कैसा हो गया? शब्द कैसा है? बहुवचन का, तो ते चलंती। यहाँ पहले क्रिया भी देख ले, चलती चलतः चलंती, तो बहुवचन की क्रिया है, तो इसके साथ में बहुवचन का ही सर्वनाम पद लगेगा। सर्वनाम लगा दिया हमने ते। छात्रौ दो छात्र, पढ़ते पढ़ते हैं, तो यहाँ भी पढ़ते हैं, तो दो के लिए क्या आता है? तौ। एक वचन के लिए स, द्विवचन के लिए तौ और बहुवचन के लिए ते का प्रयोग करते हैं। तो दो छात्र पढ़ते हैं तो तौ पढ़ते, वे दो पढ़ते हैं। वानरः क्रीडन्ति ही, वानरः बहुत सारे बंदर जो हैं वो क्या कर रहे हैं? क्रीडन्ति खेलते हैं, तो हमें ते क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं। गायक है गायती, गायक एक गायक जो है वो क्या कर रहा है? गायती गा रहा है, तो हमें क्या लिखना है? स गायती वह गाता है। गायक है गायती गायक गाता है, तो उसका सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? स गायती ही। अगला है मयूरा नृत्यंती ही, बहुत सारे मोर नृत्यंती बहुवचन नाचते हैं, तो बहुत सारे के लिए, और बहुवचन के सर्वनाम में क्या प्रयोग करेंगे? ते, तो शब्द हो जाएगा ते नृत्यंती, वे सब नाचते हैं। से माने वह, तौ माने वे दो, और ते माने वे सब। स तौ ते एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन की शब्द संज्ञा के साथ एक वचन का सर्वनाम, और द्विवचन की शब्द संज्ञा के साथ द्विवचन, और बहुवचन की शब्द संज्ञा के साथ बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। स तौ ते, इनका प्रयोग आपने अभी यहाँ सीखा। कल हम पढ़ेंगे शब्द परिचय द्वितीय पाठ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करें। धन्यवाद।